सो हेलो एंड वेलकम टू वेट्स डायरी फ्रेंड्स। आज हम हैं लखनऊ ज़ू में और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे एनिमल्स से मिलाने वाली हूँ, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और बहुत सारी ग्रीनरी दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, हमारी इंटर्नशिप लखनऊ ज़ू में चल रही है पिछले 20 दिनों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को एक लखनऊ ज़ू का टूर करा दिया जाए। गाइस, ये ज़ू 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स के लखनऊ आने की खुशी में। तब इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट रखा गया था। 2001 में इसका नाम बदलकर लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन रख दिया गया एंड 2015 में इसका नाम फिर से बदला गया और हमारे लास्ट नवाब वाजिद अली शाह जी के नाम पे इसका नाम नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन रख दिया गया। मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं जो लखनऊ ज़ू के बारे में हैं, जो लखनऊ ज़ू को बारे में आपको बताते हैं। बट फ्रेंड्स, वो वीडियोस कंप्लीट नहीं होते, उसमें वो बस आपको 5, 6, 10 मैक्सिमम जानवर दिखा देते हैं और फिर उनकी वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस ज़ू के ऑलमोस्ट सारे जानवरों को दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज़ हैं और 1000 से भी ज़्यादा जानवर हैं। तो आज मैं उन सबको दिखाऊंगी एंड बीइंग अ वेटनेरियन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनकी फीडिंग कैसे होती है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। और दोस्तों, ये ज़ू 100 साल पुराना हो गया है, तब भी ये इंडिया के बेस्ट ज़ूज़ में इसका नाम है और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल करी जाती है। तो ये सब कैसे होता है मैं आपको ये भी बताऊँगी आज। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ ये प्यारा सा जूलॉजिकल गार्डन, चिड़ियाघर। तो आइए मैं आपको अब पक्षी घर दिखाती हूँ, एवरी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पानी चल रहा है बर्ड्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये हिल मैना है। तो इस एवरी में बहुत सारी बर्ड स्पीसीज़ जैसे कि हिल मैना हो गई, सफ़ेद मोर है हमारे पास मकाउज़ हैं, पैरट्स हैं, पैराकीट हैं और हमारे पास जंगल फाउल भी है और हमारे पास अलग तरह की फीजेंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फीजेंट्स का बाड़ा है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन लगा है और लिखा है यहाँ पे अंगीकृत किया गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लखनऊ ज़ू में चाहें तो आप एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उस समय के लिए उनकी जो भी फीडिंग होगी वो आप उसका खर्चा आप देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा कि आप किसी एनिमल की सेवा करें। तो लखनऊ ज़ू में ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये देखिए, ये है हमारा सफ़ेद मोर और मोर। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की फीडिंग सुबह करी जाती है 9:30 से 10:30 के बीच में। 9 बजे सारा खाना आ जाता है और उन पूरे खाने की अच्छे से सफाई होती है। खाने जितने भी फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो सब अच्छे से धुले जाते हैं। फिर उनको प्रॉपर कट किया जाता है एनिमल्स के लिए। डिफरेंट एनिमल्स के हिसाब से उनकी प्रॉपर कटिंग होती है। सो अलग अलग एनिमल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका खाना तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये है ब्लू येलो मकाज, ये बहुत ही सुंदर होते हैं। आप देख सकते हैं कि बैठा हुआ है आराम से। वही चलते हैं और आपको दिखाते हैं लखनऊ का बटरफ्लाई पार्क। तो लखनऊ ज़ू में तितली पार्क भी है, बटरफ्लाई पार्क भी है, जहाँ पे आप जा सकते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा तालाब भी है बटरफ्लाई पार्क के अंदर। 20 रुपये की टिकट है बटरफ्लाई पार्क के अंदर जाने की और ये इसका टाइम है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पीसीज़ कैट्स की भी हैं। तो हमारे पास जंगल कैट, फिशिंग कैट, करैकल कैट, ये तीनों कैट्स हैं। जो करैकल कैट होता है उसके इरेक्ट ईयर्स होते हैं। तो अब आप जिसे देख रहे हैं वो है लखनऊ ज़ू का वाइट टाइगर। यहाँ पे हमारे पास 3 वाइट टाइगर हैं और वाइट टाइगर एक पिगमेंटेशन वेरिएंट है बंगाल टाइगर का। सबसे पहला वाइट टाइगर जो था उसका नाम मोहन था और अभी इंडियन ज़ूज़ में सिर्फ 100 टाइगर हैं, वाइल्ड में नहीं पाए जाते। इन्हें ज़ूज़ में ही कंजर्व रखा जाता है वाइट टाइगर्स को। लखनऊ ज़ू मंडे को बंद रहता है और मंडे को ज़ू की सारी रख रखाव, देखभाल, सफाई का काम मंडे को ही होता है जब पब्लिक यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ 500 से भी ज़्यादा डस्टबिन रखे गए हैं, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। हर टाइम पूरे ज़ू में कहीं ना कहीं पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से चलता रहता है ताकि जानवरों को इतनी कड़कती हुई धूप में ठंडक का एहसास हो सके और उनके अनुकूल पर्यावरण और टेम्परेचर मेंटेन करा जा सके।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है। संडे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अराउंड 30,000 रिकॉर्ड है यहाँ पे एक दिन में जो लोग आए हुए हैं। अभी पिछले संडे को यहाँ 10,000 लोग आए हुए थे। तो सैटरडे संडे को काफ़ी भीड़ होती है, बाकी दिन कंपैरेटिवली भीड़ यहाँ पे कम होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने ट्रीज़ हैं, जिनका नाम, साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली लिखी हुई है, ताकि टूरिस्ट आएँ तो वो एनिमल्स के साथ साथ अपने प्लांट स्पीसीज़ को भी जान सकें, अपने प्लांट्स को भी जान सकें। तो वाइल्ड लाइफ बेसिकली कंजर्वेशन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का ही होता है। तो आइए चलते हैं, अब हम बब्बर शेर को देखते हैं, अपने लाइन को देखते हैं। तो ये है हमारे बब्बर शेर का इनक्लोजर। ये इनक्लोजर बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा है। इसमें अभी फ़िलहाल एक लायन और एक लायनेस रहता है और दोनों बूढ़े हो चुके हैं। इंडिया में लायंस बहुत ही कम रह गए हैं और जो हमारे एशियाटिक लायन है वो सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में रह गए हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। एनिमल्स के अकॉर्डिंग, यानी एनिमल्स की डाइट के अकॉर्डिंग उनका मीट रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। यहाँ पे जितने भी कार्निवोर एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारा टाइगर हो गया, लायन हो गया, हमारा जैकल, फॉक्स, हाइना, ये सब हो गए, इन सबको शाम को मीट दिया जाता है 6 से 6:30 बजे के बीच में। 225 किलो मीट यहाँ पे आता है और वो प्रॉपरली उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद उसको उसका डिवीज़न करके सारे बाड़ों तक, सारे एनिमल्स तक पहुँचा दिया जाता है। जो हमारी कैट्स हैं उनको भी मीट दिया जाता है, उन्हें चिकन मीट दिया जाता है। इसीलिए यहाँ की कैट्स बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही बड़े इनक्लोजर्स में अच्छे से रहती हैं। तो अभी आपने शेरनी को देखा, आई होप वो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टाइगर की तरफ। तो यहाँ पे इतनी गर्मी में भी बाहर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है ज़ू का, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं और कंटिन्यूसली पानी चलता रहता है यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे 3 बहुत ही सुंदर सुंदर टाइगर्स हैं जो नहा रहे हैं। तो इसीलिए उनका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर एनिमल के बाड़ों में पानी का इंतज़ाम किया गया है ताकि जब भी उन्हें गर्मी लगे वो वहाँ नहा सके। टाइगर का इनक्लोजर है और यहाँ पे पीछे कूलर्स लगे हुए हैं ताकि एनिमल इनक्लोजर का टेम्परेचर है वो मेंटेन करा जा सके। तो ये देखिए सब कैसे खेल रहे हैं। यहीं पीछे रास्ता है और यहीं से जो हमारे टाइगर्स हैं उन्हें खाना दिया जाता है। इस बाड़े के अंदर 4 टाइगर्स हैं हमारे और वो सारे बच्चे हैं और वो पूरे टाइम बहुत खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो जब यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर डेज होते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे लगती है। इसी बाड़े के चारों तरफ जो है लोग खड़े रहते हैं और इन टाइगर्स को देखते रहते हैं। 10 से 15 केजी मीट टाइगर के वेट के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे दिया जाता है। हमारे सामने है लेपर्ड पैंथर, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। सबसे ज़्यादा जो रेस्क्यू होते हैं यहाँ पे लेपर्ड्स के होते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लेपर्ड्स रेस्क्यू करके लाए भी गए हैं। कुछ लेपर्ड्स होते हैं जिन्हें गांव वाले मार देते हैं, चोट लग जाती है, फिर उनका यहाँ पे इलाज होता है, उन्हें रखा जाता है आइसोलेशन वार्ड्स में, जिनका वहाँ पे देखभाल हो रहा है, जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे हर इंक्लोजर में, जैसे कि अभी आपने लायन का इंक्लोजर देखा, आपने टाइगर का इंक्लोजर देखा, उनके चारों तरफ खाली जगह होती है, उसे हम मोट कहते हैं। वो जगह बहुत ही ध्यान रख के बनाई जाती है। सारे इंक्लोजर में एनिमल को कितनी स्पेस चाहिए और कोई एनिमल कितनी दूरी तक छलांग ले सकता है, डायामीटर को, उस स्पेस को ध्यान रख के मोट बनाए जाते हैं ताकि एनिमल कूद के कहीं बाहर ना आ जाए। जो लेपर्ड होता है वो पेड़ पे चढ़ के या दीवारों पे चढ़ के बाहर निकल सकता है, इसीलिए जो लेपर्ड का इंक्लोजर है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर भी जालियाँ लगी हैं। टाइगर या लायन के इंक्लोजर में ऊपर जालियाँ नहीं लगी होती हैं, लेकिन लेपर्ड के इंक्लोजर में आप देखिए ऊपर भी जालियाँ लगी हुई हैं। ज़ू के सबसे बड़े जानवर के पास यानी जिराफ के पास, जो जिराफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है सुजाता और ये एक बहुत ही प्यारी जिराफ है। और जिराफ का खाना आप अगर देख सकें तो पेड़ों पे बड़े बड़े भगोने रखे हुए हैं, उनमें उसका खाना रख दिया जाता है, वहाँ से आराम से खाती है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ से खाती है और घूमती रहती है इसी बाड़े में पूरी तरफ। का घर है
वहाँ पे वो रहती है, उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा बनाया गया है। पानी के लिए यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं जो टेम्परेचर भी नॉर्मल करते हैं, साथ ही साथ वो फ्रेश वाटर भी उससे पीती रहती है। हम कभी भी मेल टाइगर और फीमेल टाइगर को साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि ड्यू टू बिहेवियर जो मेल टाइगर होता है वो फीमेल टाइगर को मार देगा। सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में, मेटिंग सीज़न में उन्हें साथ रखा जाता है, बाकी टाइम उन्हें अलग रखा जाता है। जैसे ये देखिए आप, पेड़ों पे मेटल की शीट लगी हुई है। तो ये मेटल की शीट पेड़ों पे इसलिए लगाई जाती है ताकि टाइगर पेड़ों के सहारे चढ़ के जू के बाहर ना आ जाए या अपने बाड़े के बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए, ये है भालू, इसका नाम है मंगल, और ये एक हिमालयन ब्लैक बियर है। ये थोड़े गोल मोल भालू होते हैं और आप देख सकते हैं गर्मी में इसको, गर्मी से राहत के लिए बाड़े के बीच में पानी है और ये आराम से देखिए नहा रहा है, आप देख सकते हैं। और वो पीछे उसका इनक्लोजर है जहाँ पे कूलर लगे हुए हैं, वहीं से खाना भी दिया जाता है। हाँ, भालू को खाने में बहुत सारी चीज़ें, जैसे शहद पसंद होता है, गुड़ पसंद होता है, इसे दूध रोटी दिया जाता है। इसके लिए एक बड़ी सी रोटी बनती है, उसमें गुड़ मिला के और दूध के साथ मिक्स करके इसको दूध रोटी दी जाती है, और सीजनल फ्रूट्स भी सारे दिए जाते हैं। हेलो 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 हेलो। तो आप देख सकते हैं, ये जो सामने आप बियर देख रहे हैं, ये है स्लॉथ बियर, देसी भालू। इसका मुंह देखिए हिमालयन ब्लैक बियर से कितना अलग है, और ये अक्सर इस बाड़े में ऐसे ही टहलता हुआ नज़र आता है। वो देखिए, वो टहल रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं, अपने अगले एनिमल से मिलते हैं।